हेलो स्टूडेंट्स, सिवन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा वर्गमूल से वर्ग कैसे निकालें, वो भी शॉर्ट तरीके से। ठीक है, जो लॉन्ग मेथड रहता है जो हम लोग बेसिक स्कूल में सीखा है बिल्कुल भी वैसे नहीं बताने वाला हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है ये। अगर आप इसको सीख गए तो मेरी मानो कि आप विद इन 5 सेकेंड में किसी भी नंबर का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि आज का जो सेशन है वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर निकालना है। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक सा मेथड है, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसे मैं बहुत ही डीपली आपको समझाऊंगा जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। और ये आपको सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट और हो जाता है क्योंकि आप लोग जो हम लोग बेसिक स्कूल में सीखते हैं कि एलसीएम लेकर फिर ग्रुप बनाकर और उनसे वर्ग निकालते हैं वर्गमूल को, तो उसे करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आज का जो सेशन है बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अलग अंदाज में है कुछ। और अगर आपको ये सेशन जो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे फॉरवर्ड भी करें ताकि और भी बच्चे इसे सीखें, क्योंकि ये सेशन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चलते हैं और शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने हेडिंग में लिख रखा है वर्गमूल से वर्ग। ठीक है, वर्गमूल से वर्ग कैसे निकालें, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आज की मेथोलॉजी क्या है और हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और थोड़ा ध्यान से देखें और अपने डाउट्स को क्लियर कर लें और इसे कॉपी पर भी लिख लें ताकि आपको फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको रिवीजन कर सकें। ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने आज का फॉर्मेट कैसे बना रखा है। देखिए, मैंने आपके सामने ये मेथोलॉजी तैयार कर रखी है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपको देखने में एक ट्रायंगल सा लग रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रायंगल मैंने बना रखे हैं तो आपको ट्रायंगल लग रहे होंगे, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, एक बहुत ही मस्त ट्रिक है। आप इसको सीख कर पक्का मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप इसे किसी भी वर्गमूल का वर्ग 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। बस आप इसको ध्यान से सीखें, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी बातों को समझें। ठीक है, मैं लिखूँगा कम और आपको बताऊंगा ज़्यादा, तो इसलिए मेरी बातों को ध्यान से समझें, क्योंकि जब तक आप मुझे सुनेंगे नहीं तब तक इसको आप सीख नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए कुछ नंबर लिख रखे हैं, 0 से शुरू किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ये पता होगा कि यही सारे नंबर जो हैं बिलियंस बिलियंस और ट्रिलियन, मतलब सारे नंबर यही जो 10 नंबर हैं टोटल, यही सारे नंबर जो मिलकर बहुत सारी काउंटिंग बनाते हैं, बिलियंस में जाते हैं, ट्रिलियंस में जाते हैं और भी आगे इससे बढ़कर इन्हीं नंबरों का यूज करके हम लोग ये नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने इन्हीं नंबरों को लिखा है और इनके सामने देखिए 0 के सामने 0 लिख रखा है, फिर 1 का एरो मैंने किस में जोड़ा है, यानी कि 1 को मैंने किसके साथ रिलेट किया, 9 से, फिर 2 को मैंने 4 से रिलेट किया, 2 को मैंने 8 से रिलेट किया है, ऐसे 3 को मैंने 6 से रिलेट किया है, 3 को मैंने 7 से रिलेट किया है और 4 को मैंने 6 से रिलेट किया और 5 इंडिविजुअल रहा है अकेला। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि 1 को मैंने 9 से ही क्यों रिलेट किया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि 1 को मैंने 9 से क्यों रिलेट किया है। आप ये ध्यान रखें कि अगर हम 1 का स्क्वायर निकालें, ठीक है, 1 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालें तो हमें क्या मिलता है, 1 का स्क्वायर 1 का, यानी कि 1 का 1 का वर्ग निकालें तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, हमें ये पता है 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, अब हमारे पास 9 का वर्ग लेते हैं। अब 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग भी मुझे पता है, 9 का वर्ग क्या होता है, 9 9 81 होता है। ठीक है, 81, अब 9 9 81 81 हुआ। तो मैंने ये एरो से, मतलब ये जो ट्रायंगल सा बना रखा है, इसे मैंने आपस में क्यों रिलेट किया। अब यहाँ पर गौर करें तो मैंने यहाँ देखिए कि लिखा है 1 का जो है 1 है और जो इसका 9 का 1 है, ये दोनों इकाई के अंक हैं और इकाई के अंक दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। तो आप ये हमेशा रट लें कि कभी भी आपको किसी भी नंबर का वर्गमूल करने को मिले, ठीक है, और उसके लास्ट नंबर यानी कि जो इकाई का अंक होता है, हिंदी में इकाई बोलते हैं, और यूनिट डिजिट होता है, अगर वो 1 या 9 है तो हमेशा लास्ट का अंक 1 ही आएगा वर्ग में। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है कि 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है, तो दोनों में यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपको
कि कोई भी नंबर का वर्ग करने को दिया जाए, उनके लास्ट में 1 और 9 मिले, ठीक है, या तो 1 मिले या तो 9 मिले, तो उनका जो पहला अंक होगा, इकाई का अंक, वो 1 ही होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता भी हूँ, यहाँ पर मैंने 361 का लिखा। अगर आपको ये याद हो तो ये 361 किसका होता है? 361 जो होता है 19 का होता है, 19 का। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 9 आया, तो ये ध्यान रखें 1 के साथ या तो 1 आएगा लास्ट में या तो 9 आएगा, और कुछ नहीं आ सकता है। आपको अगर 121 का वर्ग याद होगा, वर्गमूल, तो आप 121 का अगर वर्गमूल याद होगा तो ये होता है 11। तो 11 में भी देखें यहाँ पर लास्ट में 1 है, और 1 के लास्ट से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 है। तो मैंने बताया या तो 1 के साथ में 9 लास्ट में आएगा, या तो 1 के साथ में 1 लास्ट में आएगा, और अदर कोई भी नंबर नहीं आ सकता। आप ये गांठ बांध लें, ठीक है, आप इसको ध्यान कर लें। अब रही बात आगे के नंबर को कैसे पहचानेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आप ये इकाई के अंक जान लें कि इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक निकाल लेने से आधा सवाल तो पहले ही सॉल्व हो जाता है कि हमें ये पता लग जाता है कि लास्ट में इसके 1 ही आएगा। अब आगे क्या आएगा वो आगे हम डिसाइड करेंगे, मतलब देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। अब आप देखें, वो भी आप समझे हों कि 1 के साथ और 9 के साथ में लास्ट में 1 ही आएगा, और 1 उल्टा अगर रिवर्स करें तो 1 जहाँ पर लास्ट में 1 होगा वर्गमूल निकालते समय, तो लास्ट में या तो उसका आंसर 9 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। और आगे का नंबर हम आगे डिसाइड करेंगे कैसे निकालें। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 को रिलेट किया 8 से, ठीक है। 2 को जब मैंने 8 से रिलेट किया तो यहाँ पर भी कुछ लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है आप यहाँ पर देखें कि मैंने इसका लॉजिक क्या लिखा है। यहाँ पर लॉजिक ये है कि 2 का अगर हम लोग वर्ग करें, ठीक है, अगर 2 का हम लोग वर्ग करें तो हमें पता है, आपको भी पता होगा कि 2 का वर्ग जो होता है वो 2 का जो वर्ग होता है वो 4 वर्गमूल 4 होता है। और ऐसे ही 8 का अगर हम लोग वर्गमूल करें तो हमें ये पता है कि 8 का वर्गमूल कितना होता है, 64 होता है। अब आप पहले वाले मेथड को जो मैंने पहला तरीका बताया 1 का, तो उससे आपको ये भी क्लियरिटी मिलने लगी हो कि हाँ सर यहाँ पर क्या लॉजिक लगा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लास्ट में 4 है और यहाँ भी लास्ट में 4 है, ठीक है। ये दोनों इकाई के अंक हैं, दोनों सेम है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट में आपको 2 या 4 मिलेगा तो आप इसका वर्गमूल करते समय वर्ग करते समय आपको लास्ट में जो इकाई है वो 4 मिलेगा, ठीक है। 4 के अलावा अदर कोई नंबर नहीं आ सकता, आप कभी भी ट्राई कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका उल्टा करें कि 64 से हम लोग या 4 से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, तो आप ये ध्यान लें कि अगर लास्ट में 4 है तो आपको आंसर में लास्ट में 2 या 8 में से कोई एक मिलेगा, यानी कि 2 8 में से कोई एक मिलेगा। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो आप दूसरे एग्जांपल को, अगर आपको ये नंबर याद हो 144 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास हमें मिलता है 12, ठीक है, 12 मिलता है। तो आप देखें यहाँ पर लास्ट में 4 है, यहाँ पर लास्ट में 4 है, और लास्ट में इसका 4 है, और इसके आंसर में यानी कि इसके इकाई के अंक में यहाँ 2 है। तो मैंने बताया जिसके लास्ट में 4 होगा वहाँ पर या तो उसका आंसर 2 होगा लास्ट का, या फिर 8 होगा, अदर कोई नंबर नहीं आ सकता। आप इसको ध्यान कर लें। अब आधा ये क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि आगे के नंबर कैसे पहचानेंगे। अब आप सीख चुके होंगे, मैं और भी क्लियरिटी डालता हूँ। मैंने देखो यहाँ पर 3 का रिलेशन किससे कर रखा है, 7 से कर रखा है। यहाँ पर भी कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहें, वो लॉजिक क्या है। यहाँ देखें कि 3 का रिलेशन 7 से है, तो 3 ये रहा, ठीक है। अब ये 3 थोड़ा दिख नहीं था तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। अब 3 का ये रहा रिलेशन, ठीक है, 3 ये रहा, ये भी थोड़ा डार्क है। 3 का रिलेशन जो है 3 ये रहा, 3 का रिलेशन किससे, 7 से। अगर आपको याद हो कि 3 का जो है वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 7 का वर्ग 49 होता है। अब आप जान चुके होंगे कि सर आगे क्या बताना चाह रहे हैं, कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 9 है और यहाँ भी 9 है, ये दोनों 9 है, तो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, इसलिए क्योंकि इन दोनों के
इकाई का अंक 9 है। तो आप ध्यान रखें, कभी भी आपको वर्गमूल करते समय उसका लास्ट में जो नंबर दे रखे हैं वहाँ 9 मिले तो वो उनका आंसर में लास्ट में 3 या 7 ही आएगा, अदर कोई नंबर नहीं आ सकता। आप इसे ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे आप ये जान चुके होंगे। अब मैं दिखाता हूँ 4 और 6 का रिलेशन किससे है। 4 और 6 आपस में रिलेट कर रहे हैं और उसका आंसर जो 6 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान दें। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 4 हमारे पास है और 6 है, ठीक है। 4 है और 6 है। 4 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हमें पता है 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चक्कू 16 आता है हमारे पास। और 6 का अगर करें तो 6 36 आता है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही छोटे बचपन में सिखाई जाती हैं हम लोगों को, तो आप इसे जानते होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और ये देखिए कि मैंने यहाँ, अब आप जान चुके हो कि यहाँ भी मैं क्या कहना चाहूँ, सेम बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर लास्ट में 6 है और यहाँ भी लास्ट में 6 है, ठीक है। दोनों 6 हैं। तो याद रखें कि जब भी वर्गमूल करते समय लास्ट में 6 हो तो उसके आंसर में या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, अदर कोई नंबर नहीं आ सकता। इस टेबल को आपको याद करना होगा पूरा कि कौन सा किससे रिलेट कर रहा है और उससे क्या आता है। अब आप यहाँ पर देखें कि एक इकलौता बच गया, वो हमारा कौन बच गया है, वो बच गया 5। आप ध्यान रखें 5 अकेला है, अकेला चला था और अकेला ही बेचारा जिएगा, अकेला ही मरेगा। तो 5 जो है, कभी भी आपको 5 मिले तो 5 के आंसर में लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। अगर हम वर्गमूल करते समय किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसके आंसर में भी लास्ट में 5 ही आएगा, अदर कोई नंबर नहीं आ सकता। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि 5 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग, यानी कि वर्ग करेंगे, तो हमें पता है इसका कितना होता है, 25 होता है। अब आप ये देखिए यहाँ पर इसका वर्ग कितना हमने निकाला, 25 निकाला। ये 5 का रिलेशन किससे है, 5 से ही है, अदर कोई नंबर से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अकेला चला था और अकेला ही रहेगा, कभी इसे लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप एक और नंबर बच गया, वो हमारे पास बच गया 0, ठीक है। 0 भी अकेला ही चला था, ये भी बेचारा अकेला ही रहेगा, इसका भी लाइफ पार्टनर नहीं बनाया भगवान ने। तो यह ध्यान रखें कि जब भी 0 का अंक होगा तो उसके आंसर में भी 0 आएगा। जैसे कि अगर आप 100 जानते हो कि 100 का अगर हम लोग वर्ग करें तो 100 का अगर हम लोग वर्गमूल करें तो हमें क्या मिलता है, 100 का वर्गमूल 10 मिलता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी अगर 100 का अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 10 मिलेगा, यहाँ भी 0 है और इसके आंसर में भी 0 है। तो आप ध्यान रखें जब भी 0 होगा तो आंसर भी 0 ही रहेगा, अदर कोई नंबर नहीं आ सकता। तो होप ये टेबल आपको ध्यान हो गई होगी और आप इसको समझ भी गए होंगे कि ये टेबल मैंने क्यों बनाई थी, ठीक है। अब एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि 1 का रिलेशन 9 से होगा और इसके आंसर में इकाई का अंक बनाएगा, ठीक है। दूसरा 2 का रिलेशन जो है 8 से होगा, इसके आंसर में लास्ट में 4 आएगा। ऐसे 3 का रिलेशन 7 से है, उसके आंसर में लास्ट में 9 आएगा। ऐसे ही 4 का रिलेशन 6 से है और इसका आंसर में लास्ट में 6 आएगा। और 5 तो अकेला चला ही था, तो ध्यान रखें 5 का कोई लाइफ पार्टनर नहीं होता, तो यानी कि 5 के लास्ट में 5 ही आएगा। ऐसे 0 का भी कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, 0 के लास्ट में भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे का नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। ये तो हमने इकाई का अंक जान लिया, अब सर ये बताइए कि दहाई का अंक कैसे जानेंगे। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें और इस सेशन को ध्यान से देखते रहें। मैंने पहले ही बताया आज की वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, लेकिन हाँ ये है, आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा तो आप वर्गमूल या वर्ग निकालना कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए अब आगे के यानी कि दहाई के अंक की बात करते हैं कि दहाई का अंक कैसे पहचानेंगे। कोई बड़ा नंबर दिया है तो हम उसमें फंस जाते हैं कि हम लोग इसका वर्गमूल कैसे निकालें। तो मैंने आपको इकाई का अंक तो बता ही दिया, अब आप आगे पहचान जाएंगे। मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, आप बताएंगे कि इसके इकाई के अंक में आंसर में क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख रहा हूँ और आप बताएंगे इसके इकाई के अंक में आंसर में क्या आने वाला है। फिर मैं आगे का दहाई का अंक बताऊँगा कि इसका दहाई का अंक क्या होगा। पहले मैं छोटे नंबर से शुरू करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 324, ठीक है। शायद आपको याद भी हो और आप इसे बहुत ही जल्दी से बता दें कि इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए मैं वर्गमूल बिल्कुल भी आपको लासा लेकर जो बेसिक हम लोग स्कूल में सीखते हैं बिल्कुल वैसे नहीं बताने वाला। मैंने जो अभी मेथड बताया हम उसी के
आगे का दूसरा पार्ट से इसी में डिस्कस किए दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने बताया था कि आपको इकाई के अंक में अगर 4 मिले तो मैंने बताया था 4 का रिलेशन किससे किससे था। 4 का रिलेशन हमारा 2 से था, और 4 का रिलेशन किससे था, और 4 का रिलेशन हमारा 2 से था, और 4 का रिलेशन 8 से था। तो हम यहाँ पर 2 नंबर लिखते हैं, एक तो 2 लिखते हैं और एक 8 लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए ये मैंने 2 बार क्यों लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा और 8 लिखा, यानी कि हमें ये पता है इसका इकाई का अंक जो आंसर आएगा वो या तो 8 होगा या तो 2 होगा। ये मैंने अपने पास से नहीं लिया, जो मैंने टेबल ऊपर डिस्कस की थी वहीं से लिया है। अब आप आगे देखें कि यहाँ पर आगे 2 नंबर अभी बच गए हैं। ठीक है, और आप एक बात और ध्यान रखें कि कभी भी आपको ऐसा कभी भी ये स्क्वायर निकालने को दिया जाए तो आप यह ध्यान रखें कि पीछे के जो नंबर हैं वो उसमें से आगे के 2 नंबर सिर्फ छोड़ दें और एक अंडरलाइन कर दें, मतलब बीच में ऐसे लाइन कर दें। आगे के सिर्फ 2 नंबर छोड़ें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर छोड़ें, आगे और कुछ नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों को आगे कितने नंबर छोड़ने हो, पीछे कितने नंबर छोड़ने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे के साइड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर ये अंडरलाइन मैंने गलत कर दी है तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपको पीछे के साइड में 2 नंबर छोड़ने हैं और आगे जितने भी नंबर बचे वो आपको रखने हैं। ठीक है, पीछे हमेशा 2 ही नंबर छोड़ने हैं, ऐसे एक लाइन करना है। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान रखें कि मैंने ये 2 और 8 कैसे लिखे ये मैं बता चुका हूँ। आप ध्यान रखें, अब हमें 24 को नहीं देखना है। ठीक है, हमें सिर्फ 3 हमें टारगेट चाहिए हमारा। तो मेरा मेन टारगेट अब क्या है, 3 है। ठीक है, मेन टारगेट हमारा 3 है। तो आप ये ध्यान रखें 3 के अंदर कौन कौन से हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 के अंदर हमारे पास एक ही वर्ग आता है, वो होता है 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, अगर हम लोग 2 का वर्ग लेंगे तो 2 का वर्ग हमें पता है, 2 का वर्ग हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। अब वो 3 से ज़्यादा हो गया तो इसके आगे 1 आएगा, या तो हाँ इसके आगे 1 आएगा, क्योंकि 2 आ नहीं सकता। 2 का जो है 4 हो गया और 4 3 से ज़्यादा हो गया। अब ये 2 आंसर है हमारे पास, या तो 12 आंसर होगा या तो 18 आंसर होगा, यानी कि 12 या 15 में 12 या 18 में से कोई एक आंसर होगा। अब हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा हमारा एग्जैक्ट आंसर है 324 का। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि इसके बीच का मिडिल नंबर निकालें। बीच के मिडिल नंबर कैसे निकालें, मैं वीडियो बहुत सारी पहले अपलोड कर चुका हूँ कि 5 का जो मल्टीप्लाई होता है उसके लिए, यानी कि इसका बीच में 15 आता है। ठीक है, अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन के बीच में 15 आता है। 15 का हम लोग अगर वर्ग निकालेंगे तो हमें पता है 15 का कितना होता है, 25 और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 225। ये हमने वीडियो में जो पहले पढ़ी हैं वो मैं बता चुका हूँ, उन वीडियो को आपको देखें और ये पता लग जाएगा बीच का हम लोग कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीके से। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहाँ पर 225 है। ठीक है, 225 है और यहाँ पर 324 है। 324 225 से बड़ा है, यानी कि 12 तो इसका आंसर नहीं हो सकता। 12 इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना हुआ, 18 हुआ। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ, 18 हुआ। अब आपको ये इजी लग रहा होगा। अब मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ, आप देखते जाएं कि हम लोग इनके वर्ग कैसे निकालते हैं, सारे डिस्कस करते जाता हूँ। ठीक है, अब आप आगे देखें कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो मैं थोड़ा इरेज कर दूँगा इसको और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसे कैसे करेंगे। अब मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर जो नंबर लूँगा वो नंबर क्या है, वो नंबर है 2 है हमारा, 4 है, 0 है और 1 है। ठीक है, 2 4 0 1। अब हम इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा उसको हम जानेंगे। मैंने बताया बिल्कुल भी मैं आपको एलसीएम मेथड से नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब आप यह ध्यान रखें कि इसके लास्ट में क्या है। बस मेरा मेन टारगेट जो है वही लास्ट है, तो मेन टारगेट से पहले लास्ट से पहले हम लोग वो लाइन करते हैं, 2 नंबर पीछे छोड़ते हैं, छोड़ दिए, 2 आगे भी बचे, आगे से मतलब नहीं आगे कितने भी बचे, पीछे 2 छोड़ने हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1 है। ठीक है, 1 है लास्ट में, तो हमने बताया था जब भी लास्ट में 1 मिले तो इसका जो आंसर में 2 चीज़ें आती हैं, क्या आता है, वो आता है या तो 1 आंसर में होगा या तो आंसर में 1 होगा, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से था और 9 से भी था, या तो उसका आंसर में 9 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, आगे 24 बचा। इन सब जीरो हीरो से कोई लेना देना नहीं है, आगे जो बचा है हम उनको यूज करें। 24 यानी कि 24 है। आप 24 के अंदर किसका वर्ग निकाल सकते हैं? आपको 1 से 10 तक तो कम से कम 20 तक तो याद ही होना चाहिए वर्ग कि कितना के क्या होता है। अब 24 के पास में किसका वर्ग होता है? 24 के पास में ध्यान रखें कि 24 के अंदर 4 का वर्ग निकलेगा। क्यों? क्योंकि 4 का क्या होता है? 4 का 16 होता है, 4 का 16 वर्ग होता है। और अगर आप 5 का करेंगे तो 5 का कितना होता है? 5 का 25 होता है, 5 का 25 होता है। और ये हो जाएगा आपका 4, तो 5 का 25 होता है और 4 का 16 होता है। ठीक है, तो 4 का 16, तो हमें पता है कि इसके आंसर में इसके शुरू के अंक में 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब बात फिर फंस गई कि दो आंसर में हम लोग कौन सा चॉइस करें कि 41 आंसर होगा या 49। तो इसके लिए मैंने बताया मिडिल नंबर आप निकाल लो। मिडिल नंबर निकालना बहुत ही आसान है। मिडिल नंबर क्या होता है? 45। 45 का वर्ग क्या होता है? 45 का वर्ग अगर आपने वीडियो मेरी पहले की फॉलो किए होंगे तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 25, और 4 का 5 में गुणा कर देंगे क्योंकि एक नंबर मिलाकर हमने बताया था। तो 4 का 5 में जब गुणा करें तो हमें मिल जाएगा 2025। 2025 आप देखिए, 2025 जो है वो हमारा इस नंबर से छोटा है, यानी कि 41 इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? 49। अब होप आप इसको समझ रहे होंगे और मैं आपको समझाने में सक्षम भी हूँ। ठीक है, अब आगे और भी नंबर डिस्कस करते हैं। आप वीडियो में बने रहें, मैं बड़े से बड़े नंबर आपको दिखाऊंगा निकाल के विद इन अ सेकेंड। अभी तो मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है, वरना मैं तो बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ कि इसका जो है वर्गमूल क्या होगा, यानी कि स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, अब आप देखें कि वर्गमूल आगे में थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ तो पेज को इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने एक बड़ा नंबर लिखूंगा और उसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे कि कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखता हूँ। ठीक है, आप कोई भी बड़ा नंबर लेकर अगर मेथड सीख गए, आप तरीका सीख गए, तो कितना भी बड़ा नंबर ले लें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख पाएंगे। ठीक है, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालें? मैंने आपको बताया था कि पहले तो पीछे 2 नंबर छोड़ दिए मैंने पीछे 2 नंबर। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर पीछे 5 है। मैंने आपको वो टेबल जो कराई थी उस टेबल में बताया था कि 5 अकेला आया है धरती पर और उसका कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, यानी कि इसके आंसर में लास्ट में 5 आएगा। ये आप गांठ बांध लें तो ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 5 होगा और फिर 5, 2 आंसर तो निकलते ही हैं, फिर एक डिसाइड करें कि कौन सा आएगा। ठीक है, अब आप देखें आज यहाँ पर शुरू में बचा है 156, और अगर आपको याद हो कि 156 के पास में किसका वर्ग होता है, तो हमें पता है 12 का होता है, क्योंकि 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है। 144 होता है। अगर 13 का करेंगे तो 13 का होता है 169, 169 होता है। वो हो गया 156 से ज़्यादा, तो 144 हमारा 12 का परफेक्ट है। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर या तो 12 आएगा, यहाँ भी 12 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे? भाई इसका मिडिल नंबर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये 5 है, 5 ऑलरेडी मिडिल नंबर है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? 125। यही हमारा क्या हो गया आंसर? यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इसको सीखे होंगे, समझे होंगे। और भी देखें, मैं आपके सामने और भी डिस्कस करता हूँ, तो इस क्वेश्चन को इरेज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ पूरे को और आपको दिखाता हूँ कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने इरेज कर रहे हैं सारा नंबर, और ये आप देखते रहें हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, मैं दूसरा कोई नंबर लेता हूँ आपके सामने। मैं दूसरा आपके सामने नंबर लिख रहा हूँ, वो नंबर है हमारा, वो नंबर हम लिखते हैं 9, 2, 1 और 6। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आप मेथड सीख गए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं और भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको और क्लियरिटी बन जाए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। लेकिन लंबा हो रहा है तो आप सीख भी रहे होंगे, क्योंकि मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि मैंने यहाँ लिखा, मैंने आपको बताया था कि इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दें, पीछे 2 नंबर छोड़ दें। तो ये पहले मैंने 2 नंबर छोड़ दिए। देखिए इसके लास्ट में अब थोड़ा मैं जल्दी बताऊंगा ताकि आप सीख चुके हों, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। 6 ध्यान रखिए किसके किस में आता था। 6 4 में भी आता था और 6 में भी आता था, अगर टेबल आपको याद है तो ये टेबल से ही लिख रहा हूँ। अब आगे देखें, आपको यहाँ पर 92 बचा है, तो 92 के पास में इसके अंदर किसका वर्ग
होता है। तो अगर आपको याद हो 92 के पास में 9 का होता है कि 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। अब आप कहेंगे सर 10 का भी तो होता है, लेकिन 10 तो 92 से ज़्यादा हो गया, 10 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर शुरू में 9 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बीच का मिडिल नंबर निकाल लो। मिडिल नंबर क्या होता है, 95, ठीक है। 95 तो यहाँ पर हम लोग 25 और 9 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। ये गुणा मैं कैसे कर रहा हूँ, ये इसकी ट्रिक ऑलरेडी पड़ी हुई, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर 9025 आया और यहाँ पर हमारे 9216 है, तो इसका आंसर 94 तो नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या होगा, 96 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 96 होगा। तो आप ये सीखे होंगे। अब मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन लास्ट डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाए। बहुत जल्दी बताऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो आप देखिए यहाँ पर कि मैं कौन सा नंबर लिख रहा हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। अब मैं ये नेक्स्ट नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ 13, ठीक है। 13 है हमारा और 924, ठीक है। 13,924 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका भी हमें जो है स्क्वायर रूट निकालना है। हम लोग इसे कैसे निकालेंगे ये देखिए, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि 2 भागों में डिवाइड करें, पीछे 2 ही नंबर छोड़ें, ये ध्यान रखें, पीछे 2 ही छोड़ना है, 2 से ज़्यादा मत छोड़ देना वरना आप गलत कर देंगे। यहाँ पर लास्ट में 4 है, तो 4 का तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि लास्ट में या तो 2 आएगा या तो फिर 8 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 ही होते हैं इसके। इसी का 2 ही से रिलेशन था, 2 या 8। शुरू में क्या बचा, 139। अब 139 के पास में किसका वर्ग होता है, आपको याद होगा 139 के पास में हमारा 11 का वर्ग होता है। 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है। और अगर 12 का करेंगे तो 144 होता है, वो हो गया ज़्यादा। तो यहाँ पर यहाँ शुरू में 11 ही आएगा, 12 नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखिए दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब बीच का आंसर निकाल दो। बीच का आंसर 115 बीच होता है। ध्यान रखना हमेशा 5 वाले ही लेना बीच में, क्योंकि इसका गुणा करना बहुत ही आसान होता है। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 होता है, ठीक है। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 होता है। और 11 का गुणा 12 में करेंगे तो हमारे पास 132 होता है। 11 का गुणा 12 में करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 132। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 132 है। अब ये हमारा 132 और 25 यानी कि 13,225, यहाँ पर 13,924 है, तो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा ही वाला आंसर होगा। ये तो आंसर नहीं हो सकता इसका, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 118 होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, 118 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा है, 118। आप ये सीख गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट्स दिया आप उसमें कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाउट भी लिखें, तो मैं और भी सेशन लाऊंगा और ये आपको इंटरेस्टिंग सेशन लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर पसंद आया तो इसे फॉरवर्ड जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।